अब हम जिस खबर का विश्लेषण कर रहे हैं उसको ये माना जाता है कि इस दौर में जब शीत युद्ध था उस वक्त भी उन्होंने बिना किसी परेशानी के इस शीत युद्ध को खत्म करवा दिया। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, दुनिया छोड़ के जा चुके हैं और आज पूरी दुनिया उसी एक व्यक्ति की मौत पर शोक जता रही है जिसको शीत युद्ध खत्म करने का हीरो भी कहा जाता है। कल सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गार्बोचेव का निधन हो गया। 91 वर्ष के मिखाइल गार्बोचेव लंबे समय से बीमार थे। मिखाइल गार्बोचेव एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको लेकर दुनिया दो विचारों में बटी हुई है। एक, गोर्बाचेव को शीत युद्ध खत्म करने वाले हीरो के तौर पर देखते हैं, दूसरे लोग गोर्बाचेव को सोवियत के टुकड़े करने का दोषी भी मानते हैं। यानी ये दो तरह की मानसिकता के साथ गोर्बाचेव को देखा जा रहा था और एक समय में सोवियत संघ दुनिया का सबसे शक्तिशाली कोना था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर को भी हराया था, जिसने अमेरिका जैसे देश के साथ शीत युद्ध किया, उसे परमाणु हथियार बनाने की होड़ में पीछे छोड़ दिया था। वो सोवियत संघ जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा और पहले इंसान यूरी गागरिन को भी उसने भेजा, और ऐसा सोवियत संघ मिखाइल गार्बोचेव के कार्यकाल में देखते ही देखते बिखर गया था। अमेरिका समेत यूरोप के देश आज मिखाइल गार्बोचेव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गार्बोचेव उनके हीरो हैं क्योंकि उनके कार्यकाल में शीत युद्ध खत्म हुआ था। उनके शांति प्रयासों को लेकर उन्हें वर्ष 1990 शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। गोर्बाचोव元大統領のご冥福をお祈り申し上げたいと思いますが、ゴルバチョフ氏はソビエト連邦の最高指導者として第二次世界大戦後の欧州の分断と東西対立の克服に重要な役割を果たし、米ソ間では歴史上初めて核兵器の削減に合意をし、冷戦を終結に導いた人物であると認識をしております。戈尔巴乔夫先生曾经为推动中苏关系正常化做出积极贡献，我们对他病逝表示哀悼，向他的家属表示慰问。दुनिया भर के नेता गोर्बाचेव की मृत्यु पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्योंकि गोर्बाचेव के प्रयासों से ही दुनिया बड़े आर्थिक संकट के हालात से उबर गई थी। लेकिन शीत युद्ध के दौरान उनके शांति प्रयासों और उनकी नीतियां जो थी उनकी बड़ी कीमत सोवियत संघ को चुकानी पड़ी। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया था। सोवियत संघ से 15 अलग अलग देश बना दिए गए थे। ये देश थे आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो धुरी में बटी हुई थी। पहली धुरी अमेरिका और पश्चिमी देश थे और दूसरी धुरी सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश थे। इन दोनों ही देशों में दरअसल शक्तिशाली बनने की होड़ सी मची हुई थी और इस प्रयास को भी शीत युद्ध के तौर पर माना गया। दरअसल शीत युद्ध के दौर में किसी देश के बीच जंग तो नहीं छिड़ी, लेकिन खुद को शक्तिशाली दिखाने की होड़ मच गई और इस रेस में अमेरिका और सोवियत संघ सबसे आगे थे। ये दोनों देश एक दूसरे से बेहतर हथियार बनाने में भी जुट गए। ये दोनों ही देश ज्यादातर शक्तिशाली न्यूक्लियर हथियार बनाने में लगे। यहां तक कि अंतरिक्ष में शक्ति प्रदर्शन करने की रेस भी तेज हो गई थी और इस रेस ने हर देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाया क्योंकि दूसरे देश की बढ़ती शक्ति को देखकर दुनिया भर के देश अपने खजाने का सारा पैसा हथियारों पर खर्च करने लगे, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो गया। सोवियत संघ के साथ भी यही कहानी हुई। मिखाइल गोर्बाचेव ने शीत युद्ध खत्म करवा दिया, हथियारों की होड़ खत्म हो गई, लेकिन वो आर्थिक संकट की वजह से सोवियत के टुकड़े होने से नहीं रोक पाए। रूस में मिखाइल गोर्बाचेव को लेकर विचार थोड़े अलग हैं। वहां के लोग गोर्बाचेव को सोवियत के ऐतिहासिक बंटवारे का दोषी मानते हैं। उनके मुताबिक
दशकों के प्रयास से बनाए गए सोवियत संघ के बिखरने में गोर्बाचेव की सक्रिय भूमिका थी। रूस में बहुत से लोग मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ का विलन मानते हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि उस दौर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि सोवियत संघ का टूटना लगभग निश्चित था। हम आपको मिखाइल गोर्बाचेव के पूरे कार्यकाल और सोवियत संघ के टूटने की वजह के बारे में बताते हैं। वर्ष 1917 में रूस में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और रूस में कम्युनिस्ट पार्टी को बोल्शेविक कहा जाता था। इस क्रांति में जार निकोलस सेकंड की सत्ता चली गई और राजशाही खत्म हो गई। इसके बाद सोवियत संघ का गठन हुआ। रशियन भाषा में सोवियत शब्द का मतलब है परिषद। वर्ष 1922 में सोवियत संघ बनने के बाद लेनिन ने आसपास के कई राज्यों को रूस में मिला लिया था। रूस में तब लोकतंत्र बनाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन सत्ता स्टालिन की तानाशाही में बदल गई और इस दौर में संसद थी, लेकिन सारे फैसले कम्युनिस्ट पार्टी करती थी। और वर्ष 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उस दौर में सोवियत की अर्थव्यवस्था शीत युद्ध की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी और गोर्बाचेव चाहते थे कि सोवियत संघ अपने हालात सुधारने के लिए लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर चले। इसके लिए उन्होंने कुछ नीतियां भी तय की। पहली नीति उन्होंने ये बनाई थी जिसका नाम था पेरेस्त्रा इंका, जिसका सीधा मतलब है व्यापार करने और कहीं भी काम करने की आजादी। दूसरी नीति थी ग्लासनोस्त और इसका मतलब था राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में खुलापन। दरअसल सोवियत के दौर में बाहर के देशों से बहुत कम व्यापार होता था और सोवियत में रहने वाले लोग भी विदेश में काम करने नहीं जा सकते थे। इसके अलावा सोवियत की पूरी अर्थव्यवस्था पर कम्युनिस्ट पार्टी के सख्त नियम कायदे थे, यानी हर जगह सरकारी समितियां बनी हुई थी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में खुलापन नहीं था। विदेशी कंपनियां सोवियत में काम करने से बचती थीं और गोर्बाचेव की नई नीतियों से कारोबार अचानक बढ़ा, लोग संपत्ति खरीदने लगे, बाजार पर रूस की सरकार का नियंत्रण कम होने लगा। गोर्बाचेव की नीतियों की वजह से सोवियत संघ की सरकारी व्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने लगा। सोवियत के बाजारों में खुलापन तो आया, लेकिन सरकार का जरूरी नियंत्रण भी अब खत्म हो गया और जिससे हालात पहले सुधरे फिर तेजी से बिगड़ गए। असर उसके बाद यह हुआ कि बाजार में मिलने वाले सामानों की कीमतें अनियंत्रित हो गईं, भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ गया, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं होता था। सरकारी नियंत्रण नहीं था तो शिकायतों पर कार्रवाई भी नहीं हो पाई। लोग गोर्बाचेव की नीतियों का विरोध करने लगे। विरोध इतना बढ़ गया कि सोवियत के अलग अलग राज्यों ने खुद को आजाद देश कहना शुरू कर दिया और इस विरोध को दबाने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने तब सेना को भी नहीं उतारा और यह फैसला सोवियत संघ के लिए घातक साबित हुआ। और फिर आखिरकार सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ के टूटने के बाद शीत युद्ध खत्म हुआ तो गोर्बाचेव पश्चिमी देशों के हीरो कहलाए और सोवियत संघ चाहने वाले लोगों के लिए वो विलन बन गए।